इस होली पे मैं अपने प्यारे से YouTube परिवार के लिए 4 सुपर रेसिपीज लेके आई हूँ। हम बनाएंगे जलेबी, ठंडई, मालपुआ और गुजिया। ये चारों रेसिपीज बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने के बाद आपको सिर्फ तारीफ ही तारीफ मिलेगी। तो चलिए देर ना करते हुए झटपट बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं मीठी मीठी कुरकुरी करारी जलेबी बनाने से। तो जलेबी को बनाने की शुरुआत करने से पहले हम बनाते हैं इसके लिए शुगर सिरप। इसके लिए हमने एक पैन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 कप शक्कर। 1 कप शक्कर हमने डाल दी है। नाप का पूरा ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आधा कप पानी, यानी कि 1 कप शक्कर में हमने आधा कप पानी डाला है। छोटा सा टुकड़ा नींबू का डाल देंगे। इलायची आप 1-2 इस तरह से छील के खोल के डाल दीजिए, ठीक है, खोल के इस तरह से डाल दीजिएगा। इसी के साथ अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ केसर के धागे। ये मेरे पास हैं तो मैं डाल रही हूँ, इससे रंग बहुत अच्छा आ जाएगा, ऑरेंज ऑरेंज। तो ये सारी चीज़ों को डाल दिया है हमने। अब चलिए अब हम इसको गैस पे रख देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे हमारी चाशनी बनना शुरू हो चुकी है। और ये हमको किसी भी तार की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ चिपचिपी चाशनी बनानी। तो जब तक कि चीनी इसमें घुल रही है, गैस की फ्लेम ऑन है, चाशनी बन रही है, हम तब तक बैटर तैयार करते हैं जलेबी के लिए फटाफट। 1 कप हमने इसमें मैदा डाल दिया है। इसी के साथ अब हम इसमें 1/4 कप इसमें चावल का आटा डालेंगे, जिससे हमारी जलेबी कुरकुरी बनेगी। और इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 कप दही डाल रहे हैं। तो इंग्रेडिएंट्स और मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। दही को हम मैदे और चावल के आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसके बाद हमें इसे एक बैटर तैयार करना है। इसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है, थोड़ा रनिंग फॉर्म में हमें इसका बैटर तैयार करना है और इसको हमें खूब फेंटना है, लगभग 2 मिनट तक। 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट तक आप इसको फेंट लीजिए। इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए, हमें इसे इतना फेंटना है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन आपके लिए फ्री है बट मेरे लिए बहुत कीमती है। सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून। बेकिंग सोडा नहीं डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा फूड कलर डाल दे रहे हैं और इसको अब हम फेंट लेते हैं फिर से, ठीक है। बेकिंग सोडा नहीं पड़ता है, बेकिंग पाउडर पड़ता है। मैं इस बात को बार बार दोहरा रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। बेकिंग सोडा से आपकी जलेबी अच्छी नहीं बनेगी, थोड़ी देर बाद वो मुलायम पड़ जाएगी, बट बेकिंग पाउडर से आपकी जलेबी लंबे समय तक कुरकुरी करारी रहेगी। तो यहाँ पे हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लिया है। अब आपको मैं बैटर की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए रनिंग फॉर्म है ना, बिल्कुल हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना था। लेकिन अभी थोड़ा सा पानी हम और डाल देते हैं, जिससे कि बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर तैयार हो। जब हमारा बैटर अच्छे से तैयार होता है तभी हमारी जलेबी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो यहाँ पे बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का तैयार हो चुका है। फटाफट दूध का पैकेट तो सबके घर में होता है, थैली होती है, इसको हम लेंगे, साफ कर लिया है, एक गिलास के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से इसके अंदर सेट कर देंगे और इसके अंदर हम बैटर को भर देंगे। तो इस तरह से हमारी काम चलाऊ जलेबी बनाने वाली पोटली तैयार हो रही है। बैटर को हमने इसमें भर दिया है। ऊपर से हम इसको इस तरह से पकड़ के इसमें हम एक रबर बैंड लगा देंगे। तो ये लीजिए, हमारी जलेबी बनाने का सारा इंतजाम हो चुका है। आगे से इसका जब हम जलेबी बनाएंगे तो इसको हल्का सा कट लगा देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम चाशनी को देखते हैं। यहाँ पे हमारी चाशनी उतनी देर में बन चुकी है। हमें चाशनी बिल्कुल चिपचिपी बनानी, किसी तार की नहीं बनानी। ये देखिए चिपचिपी चाशनी बनानी। एक तार बनते बनते ये टूट जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बन के तैयार है। इसको फटाफट रखते हैं हम साइड में। फिलहाल अभी हम इसमें से नींबू और इलायची के छिलके को निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। चाशनी हमारी बनके तैयार है। तो अब हम इसे रखते हैं साइड में और अब बनाना शुरू करते हैं जलेबी। तो एक पैन हमने इस तरह से फैला हुआ पैन लिया है, जिसमें कि हमने देसी घी डाला हुआ है। हल्का सा हमारा ये मीडियम फ्लेम पे घी गरम है। ये देखिए थोड़ा सा बैटर डाल के हम चेक कर रहे हैं कि इसमें हल्के हल्के बुलबुले उठ रहे हैं ना, तो बस हमारा घी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट गरम है। अभी हम इसको बाहर निकाल देते हैं। अब हम इसमें फटाफट जलेबी बनाना शुरू करते हैं। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो, लंबी, चौड़ी, बेड़ी, आड़ी, जलेबी टेढ़ी मेढ़ी भी होती है ना, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होती है। उसके शेप पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, बस जलेबी बनाइए और खाइए। इस तरह से हम इसको फटाफट जलेबी बना ले रहे हैं। फिलहाल मेरी जलेबी तो गोल गोल बन जा रही है, लेकिन जलेबी टेढ़ी मेढ़ी ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए, इसको हम इस तरह से घी में बना रहे हैं। देसी घी में जलेबी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप भी घी में ही जलेबी बनाएं
तो यहाँ पे लगभग मैंने काफ़ी जलेबी बना ली है और इसको हम मीडियम फ्लेम पे तलेंगे, ठीक है। ना लो फ्लेम पे ना हाई फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे तलना है। आराम से अल्टा पल्टी करते हुए दोनों तरफ से सुनहरा होने तक हम इसको तल लेंगे। चाशनी हल्की सी गुनगुनी गर्म होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा जब हम जलेबी को चाशनी में डालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने जलेबी को अच्छे से तल लिया है दोनों तरफ से अल्टा पल्टी करते हुए। तो बस अब फटाफट अब हम इसमें से निकालना शुरू करेंगे और इसको हम चाशनी में डालेंगे। गरम गरम जलेबी को ही हम चाशनी में डालते हैं और सिर्फ 30 से 40 सेकेंड रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। यहाँ पे हमारी जलेबी तल के तैयार हो चुकी है। तो अब ये गरम गरम जलेबी, बस इसको निकाला और हम इसको चाशनी में डालते जा रहे हैं। आपको भी सेम यही करना है, जलेबी को तलिए और फटाफट गरम गरम इसको डालते जाइए चाशनी में। और सिर्फ 30 से 40 सेकेंड ही हमको चाशनी में रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना है, वरना जलेबी बहुत ज़्यादा चाशनी पी लेगी तो भी वो अच्छी नहीं लगेगी। तो 30 सेकेंड हो चुका है। अब हम जलेबी को निकाल ले रहे हैं। इस तरह की एक जो भी छन्नी हो उसमें निकाल लीजिए, जिससे कि जो एक्स्ट्रा चाशनी हो वो नीचे गिर जाएगी। मैंने देखिए छन्नी के नीचे प्लेट रखी हुई है। तो यहाँ पे हमारी ये जलेबी बनके तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए कितनी लाजवाब, कितनी शानदार लग रही है। आप इसको मेरे तरीके बताए हुए मेथड से बनाइए। जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए, जितने मेजरमेंट आपको बताया है, जिस तरीके से बताया है, उसी तरीके से आप भी जलेबी बनाइए और इस बार होली पे जलेबी से ही अपने मेहमानों का स्वागत करिए। ये जलेबी बहुत टेस्टी बनी है, बहुत स्वादिष्ट बनी है। दिखने में तो लगी रही है लाजवाब, लेकिन खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। एक बार मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी कुरकुरी करारी है। इसको आप देर तक रखेंगे, शाम तक रखेंगे, तब भी ये इसी तरह की कुरकुरी करारी रहेगी। तो चलिए अब बनाते हैं मालपुआ, जो कि होली की बहुत ही विशेष रेसिपी है। और ये आप बनाएंगे ना, ये आपका तेल में, घी में जाके बिल्कुल भी फटेगा नहीं, फैलेगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट मालपुआ बनाएंगे। इसके लिए हमने मैदा लिया है 1 कप, चीनी ली है 3/4 कप, ठीक है। सारा मेजरमेंट मैंने आपको देखिए इस तरह से मेंशन किया, इस बात का ध्यान रखिएगा। 3/4 कप हमने चीनी ली है। थोड़ी सी मलाई ली है 4 चम्मच। सूजी ली है हमने 4 टेबल स्पून, ठीक है। और दूध हमने लिया है हल्का गुनगुना। गुनगुना दूध लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। उंगली डाल रहे हैं तो हम बर्दाश्त कर ले रहे हैं, हमें इतना गर्म दूध चाहिए। इसी के साथ हमने इसमें इलायची पाउडर लिया है और सौंफ का पाउडर लिया है। और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है, चिरौंजी, गरी और किशमिश। गरी और किशमिश को हमने इस तरह से टुकड़े में काट लिया है। किशमिश को ज़रूर काटिएगा, नहीं तो ये बाद में फट जाती है जब तेल में जाती है। तो बस चलिए बनाना शुरू करते हैं मालपुआ। सबसे पहले मालपुआ के लिए हम बैटर तैयार करेंगे। एक बोल में हम 1 कप मैदा डालेंगे, सूजी डाल देंगे 4 चम्मच, इसी के साथ चीनी डाल देंगे 3/4 कप और इसमें सौंफ, इलायची पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हल्का गुनगुना दूध डालेंगे। तो दूध की मात्रा आप अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा, क्योंकि इसका जो बैटर है वो उसकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। तो हम इकट्ठे दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। और देखिए हम इसको इस तरह से फेंटते जा रहे हैं। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ये फटे नहीं हमारा तेल में जा करके मालपुआ, क्योंकि वो बिखर जाता है ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा दूध और डाला है। अब देखिए इसमें कोई भी वो नहीं बन रहे, रिबन्स नहीं बन रहे जब हम इसको इस तरह से डाल रहे हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला हमारा मालपुआ का बैटर बन गया है। अब हम 4 चम्मच मलाई डाल देते हैं, थोड़ा और इसका क्रीमी टेक्सचर, रिच टेक्सचर आ जाएगा। तो मलाई को भी हमने अच्छे से इसमें फेंट दिया है। इसका टेक्सचर देखिए कितना रनिंग फॉर्म है, बिल्कुल परफेक्ट बैटर हमारा बनके तैयार हुआ है। बैटर की कंसिस्टेंसी का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम इसमें कटी हुई किशमिश, थोड़े से नारियल और चिरौंजी, ये 3 ही ड्राई फ्रूट्स है जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, इसको हमने डाल दिया है, मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। इसको ज़रूर रेस्ट करने के लिए रखिएगा, इसी के बाद आप मालपुआ बनाइएगा, आपका मालपुआ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। 20 मिनट हो चुके हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी देख लेते हैं, कहीं थोड़ा गाढ़ा तो नहीं हो गया, लेकिन नहीं, बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये बनाने लायक है। अगर आपका यहाँ थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो आप थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं, ठीक है। आप बाद में भी दूध मिला सकते हैं। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं मालपुआ। यहाँ पे देखिए मैं तो देसी घी में बना रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। इस तरह के फैले हुए बर्तन को लीजिएगा और आधा इंच के करीब उसमें घी या तेल भर दीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको बैटर को डालना शुरू करते हैं। इस तरह की दाल की करछी में आप लीजिए इसको
और थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करी। तो देखिए मालपुआ कहीं भी फट नहीं रहा है, ना ही फैल रहा है। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे तलेंगे, इस तरह से घी ऊपर ऊपर डालते हुए। देखा आपने, कहीं से भी मालपुआ फटा नहीं है। एक चम्मच और कड़छी की सहायता से इसको पलटेंगे हम। इसी तरह से आप पलटिएगा, इसको एकदम से उठा के पलट मत दीजिएगा, नहीं तो घी के छिट्टे आपके ऊपर आ जाएंगे। 2 कड़छियों के बीच में इसको दबा के जो इसका एक्स्ट्रा घी या तेल है उसको हम निकाल देंगे। यहाँ पे हमारा मालपुआ बनके तैयार हो गया। सेम इसी तरह से हम 2-3 मालपुए और तल लेंगे। और अब आप लोग बिल्कुल भी देर मत करिए, इस बार होली पे अपने घर पे बनाइए मालपुआ। ये सबसे शुभ माना जाता है होली वाले दिन इसको बनाना और खाना और खिलाना। तो यहाँ पे देखिए सेम इसी तरह से हम मालपुआ बना रहे हैं। 2 कड़छी के बीच में इसको लेके इस तरह से दबा रहे हैं। थोड़ी सावधानी बरतिएगा अपने आप को, मतलब आप जले नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारा मालपुआ बनके तैयार हो चुका है। थोड़े से पिस्ता से हम इसकी गार्निश कर देंगे और गर्मा गर्म मालपुआ आप सर्व करिए। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है अगर आप इसको देसी घी में बनाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। यहाँ पे हमारा मालपुआ बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब बनाते हैं होली की शान ठंडई। जी हाँ, ये ठंडई की रेसिपी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इसको आप होली पे तो पी ही सकते हैं, साथ में आप इसको गर्मी के मौसम में भी पी सकते हैं। इसके लिए हमने खूब सारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। बादाम लिया है, 1 ही चम्मच से हम सारी नाप रखेंगे तो 4 चम्मच हम बादाम डाल रहे हैं। मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा। 4 चम्मच बादाम लिया है। 2 चम्मच हम इसमें पिस्ता डाल रहे हैं। इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं खरबूजा या तरबूज के बीज 4 चम्मच, जो भी आपको मिल जाए वो आप डाल दीजिएगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं मोटी वाली सौंफ 2 चम्मच, पोस्ता दाना यानी कि पॉपी सीड्स, ये बहुत ही फायदेमंद होता है, ये हम 3 चम्मच डाल रहे हैं भर के। और अब हम डाल रहे हैं काली मिर्च, यानी कि काली मिर्च जो होती है इसको हम आधा चम्मच डाल रहे हैं। और अब हम डाल रहे हैं इसमें इलायची 12, तो हरी वाली इलायची है, ये हम 12 इलायची डाल दी। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 से 1.5 कप गरम गुनगुना पानी, ठीक है ना। गरम पानी हमने डाला, आप देख सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसको ढक के सोक करने के लिए रख देंगे, जिससे कि ये सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फूल जाएं, ठीक है ना। 6 से 8 घंटे के लिए हम इसको भिगा के रख दे रहे हैं। जब ये अच्छे से फूल जाएंगे तभी हमारा जो है ठंडई अच्छे से बनेगी। यहाँ पे थोड़े से केसर हैं जिसको कि मैंने पानी में घोल के रख दिया, इससे रंग बहुत अच्छा आएगा। इसको भी हम साइड में करके रख देते हैं। तो चलिए देखते हैं, 8 घंटे हो चुका है, सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से फूल गए हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, छन्नी से इसको छान लेंगे, जो इसका पानी है उसे अलग कर देंगे और ड्राई फ्रूट्स को हम अलग कर देंगे, ठीक है। ये पानी हमें फेंकना नहीं, हमें आगे काम आएगा जब हम इनको पीसेंगे। तो चलिए अब हम इसको मिक्सी जार में डाल के पीस लेते हैं। और इसको पीसते वक्त हमें थोड़े पानी की ज़रूरत होगी, तो जो पानी था ना वही पानी हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, इकट्ठे सारा पानी नहीं डालना है। अब हम इसको पीस लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इसको पीस लिया है और इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए बहुत ज़्यादा सूखा नहीं पीसना है, थोड़ा सा हमें गीला पीसना है। अब हम इसमें मिलाएंगे गुलकंद। तो गुलकंद आपको बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है, ये बैद्यनाथ का है, आप इसको लीजिए, ये बहुत अच्छा है। 3 चम्मच भर के गुलकंद डालेंगे, क्योंकि बाज़ार में जो ठंडई मिलती है उसमें गुलकंद होता है, उसी से बहुत अच्छी महक आती है और ये फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। तो हमने इसमें गुलकंद डाल दिया, इसको हम एक बार और मिक्सी में चला लेते हैं। तो गुलकंद को भी पीस लिया है। एक छन्नी लेंगे और नीचे बोल रखेंगे। अब हम इसको छान लेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स, काली मिर्च, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डाली, उनके रेशे होते हैं, तो वो रेशे ना आए हमारे मुंह में, इसलिए हम इसको छान रहे हैं। और जो ये वेस्ट है इसको आप साइड कर दीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी ठंडई का जो है बैटर है वो बन के तैयार हो चुका है। अब फटाफट अब हम बनाना शुरू करते हैं। एक भारी तल्ले की कढ़ाई लेंगे, उसमें हमने 2 कप शक्कर डाल दिया है, ठीक है। और अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो 2 कप शक्कर डाला है, तो 2 कप शक्कर में हम 1.5 कप पानी डालेंगे। इस मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे हम डाल रहे हैं वैसे ही आप भी डालिएगा। केसर का पानी है, तो केसर हमने भिगा के रखी थी, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। चीनी जब इसमें घुल जाएगी तब हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स का बैटर तैयार किया था वो हम डालेंगे। तो पहले हम चीनी को अच्छे से इसमें डिज़ोल्व होने देते हैं, लगभग 2 से 3 मिनट लगता है चीनी को घुलने में। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। चीनी जब इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी, उसी के बाद हम इसमें सारा ये बैटर डाल देंगे।
तो अब हम ये पेस्ट डाल दे रहे हैं। ये देखिए हमने इसमें सारा पेस्ट ये डाल दिया है। ये बहुत लाजवाब ठंडई की रेसिपी है फ्रेंड्स, इसको आप लोग मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा सा पानी डाल के जो बचा कुचा है पेस्ट है वो भी हम यूज़ कर ले रहे हैं, क्योंकि इसमें माल बहुत पड़ा है, बिल्कुल भी वेस्ट मत होने दीजिएगा। थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो जाएगी। देखिए हल्का सा हमने इसमें पानी डाला है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह की हो गई है। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। धीरे धीरे ये इस तरह से इसका टेक्सचर चेंज होने लग जाएगा। देख रहे हैं आप, इसको पकाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इसको काफ़ी लंबे समय तक फ्रिज में रख के स्टोर करेंगे। तो जब मन करेगा तब हम 2 चम्मच 3 चम्मच ठंडे दूध में मिलाइए और इसको पी लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमें इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल गाढ़े टेक्सचर का हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह की हो जाए। जब चम्मच हम इसमें डालें तो चम्मच पे ये चिपक जाए, ठीक है ना, इस तरह का हो जाए। तो यहाँ पे हमारी ठंडई बन के तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इसको हम बिल्कुल ठंडा करेंगे क्योंकि हमें इसे स्टोर करना है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ठंडा करने के बाद हम इसे कांच के जार में या कांच की बोतल में रखेंगे। गरम गरम हम इसे बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। इसको पूरी तरह से ठंडा करेंगे। कोई भी कांच की बोतल ले लीजिए, प्लास्टिक में नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कांच की बोतल में रखिएगा और वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी ठंडई खराब हो जाएगी। अब आप इस कांच की बोतल में ठंडई को भर के रख दीजिए और जब आपको ठंडई पीने का मन करे आप फ्रिज में से निकालिए ठंडा ठंडा दूध, उसमें 2 से 3 चम्मच डाल दीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और आपकी ठंडई बनके तैयार हो गई है। इसको आप होली पे पी सकते हैं, गर्मी के मौसम में पी सकते हैं। ये आपको ठंडक देगी, फ़ायदा देगी और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, फ़ायदेमंद है, जो कि आपको ताकत देगी। तो इस ठंडई की रेसिपी को आप इस होली पे ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके सारे मेहमानों को, आपके परिवार को बहुत पसंद आएगा और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। इसको आप फ्रिज में रख के काफ़ी दिन तक पी सकते हैं। चलिए तो अब बनाते हैं गुजिया, जो कि बहुत ही फेवरेट और स्पेशल रेसिपी होती है होली की। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डो तैयार करेंगे। तो एक परात यानी कि बड़े से बर्तन में हम 1 किलो मैदा लेंगे, इसमें हम 1 कप देसी घी डाल के इसका मोय तैयार करेंगे। तो गुजिया बनाने के लिए डो जो हम इसका तैयार करते हैं वो उसका मोय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों हाथों के बीच में हम मिक्सचर को लेके इस तरह से मैश करेंगे जिससे कि अच्छे से घी मैदे में मिक्स हो जाए। जब हम बाइंड करें तो इस तरह से बाइंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब आपका मोय बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसका डो लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका गूँथेंगे। हमें काफ़ी अच्छे से इसकी गुथाई करनी है, बहुत ही बढ़िया गूँथ के हमें इसका सॉफ्ट सा डो तैयार करना है, बिल्कुल चिकना डो हमें इसका तैयार करना है। तो इस तरह से दोनों हाथों से हम इसको गूँथ के देख सकते हैं ये कितना पफ़ी हो चुका है, इतना मैंने इसको गूँथा है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से इसको गूँथना है। थोड़ी मेहनत होती है गुजिया बनाने में, लेकिन खाने में मज़ा बहुत आता है। तो यहाँ पे देखिए कितना सॉफ्ट, कितना पफ़ी डो हमारा बन के तैयार हुआ है। तो इसको के ऊपर अब हम गीला कपड़ा रख के इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो चलिए फटाफट स्टफिंग तैयार करते हैं गुजिया के लिए। जब तक कि ये सेट होता है तब तक हम स्टफिंग तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने मावा लिया है आधा किलो, ये बाज़ार में भी मिलता है, आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। मैंने इसकी रेसिपी डाल रखी है। इसमें अब हम थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे, चिरौंजी डाल देंगे, ठीक है। गुजिया में चिरौंजी बहुत अच्छी लगती है। शक्कर आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जैसा आप मीठा खाना पसंद करते हो, लेकिन पीस के डालिएगा, दानेदार ना हो। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मिक्सिंग हो चुकी है और हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है। भारी तल्ले की कढ़ाई लीजिएगा, इसमें आप देसी घी डाल दीजिए या फिर आप रिफाइंड ऑयल, जो भी ऑयल में आप खाना पसंद करते हो उसको डाल के आप चढ़ा दीजिए। जब तक कि ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम चलिए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। डो हमारा सेट हो चुका है। फटाफट हम इसकी एक साइज़ की लोइयाँ काट लेंगे। तो इसके लिए हमने ऐसे पहले इसको लंबा किया, उसके बाद आधा इंच के गैप पे हमने इसकी एक ही सेम साइज़ की सारी लोई काट ली है। तो चलिए अब हम एक एक लोई लेके इसको बेलना शुरू करते हैं। तो इसको बिल्कुल चिकना कर लीजिए और इसको आप बेलना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से लोई बना ली है। अब हम इसको बेलते हैं। यहाँ पे मैदा और पानी का एक हमने घोल बना के तैयार कर रखा है, जो कि हमें गुजिया को चिपकाने में मदद करेगा।
साथ ही में हमारा ये सांचा है जिसमें हम गुजिया बनाएंगे। हल्का सा मैदे से इसको डस्ट कर दीजिए जिससे कि गुजिया बनाते वक्त इसमें गुजिया चिपके नहीं। ठीक है, ये सारी तैयारी आपको पहले ही कर लेनी है। तो अब हम इसको बेलना शुरू कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम बेल रहे हैं। डो हमारा इतना परफेक्ट बना है कि हमें इसमें मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घी लगाने की ज़रूरत है। हमने इसको बेल लिया है। हल्का सा मोटा रखिएगा, बहुत पतला नहीं बेलते हैं। और इसको सांचे में इस तरह से हम रख देंगे, फैला देंगे और इसमें स्टफिंग भर देंगे। बहुत ज़्यादा भी स्टफिंग नहीं भरनी है, बहुत कम भी नहीं भरनी। दोनों तरफ आपको सांचे की स्टफिंग भरनी है थोड़ी थोड़ी। जो इसके एजेस हैं उस पर हम मैदा और पानी वाला जो घोल बनाया था वो अच्छे से लगा देंगे और फिर इसको हम चिपका देंगे। चिपकाना आपको बहुत अच्छे से, नहीं तो घी में जाके गुजिया खुल जाती है। इसको अच्छे से आप चिपका लीजिए और इसी तरह से हमारी ये स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है गुजिया की। तो ये देखिए सेम इसी तरह से अब हम सारी गुजिया बना के तैयार कर लेंगे। गुजिया को भरने के बाद गुजिया को आप इस तरह से रखिए। ठीक है, ना इसको बेड़ा रखना है ना ही इसको उल्टा रखना, सेम इसी तरह से रखना है। पहले हम सारी गुजिया भर के एक साथ तैयार कर लेंगे, उसके बाद इकट्ठा इनको हम तलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारी सारी गुजिया बन के तैयार हो चुकी है। घी हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है, थोड़ा सा चेक करते हैं। देखिए हमने इसमें एक छोटा सा टुकड़ा डाला है। बहुत तेज़ गर्म घी में हमें नहीं तलना है, हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे हमारा घी गर्म है। तो हमें इतनी ही आंच पे इसको डालना है कि डालते वक्त वो तुरंत लाल ना हो जाए। ठीक है ना, धीरे धीरे हमारी गुजिया तले। तो यहाँ पे हमने सारी गुजिया डाल दी है धीरे धीरे करके एक एक, और इसको हल्के हल्के चम्मच से हम पलटना शुरू करेंगे जिससे कि गुजिया चारों तरफ से एक से रंग की तल जाए। सुनहरे कलर होने तक हमें इसे तलना है। तो यहाँ पे हम गुजिया को लो टू मीडियम फ्लेम पे तल रहे हैं, ना कि मीडियम फ्लेम पे ना हाई फ्लेम पे। ठीक है, तो ये लीजिए गुजिया को हमने सुनहरा होने तक तल लिया है। हमारी खस्ता परफेक्ट बहुत ही बढ़िया गुजिया बनके तैयार हो गई है। तो इस होली पे आप लोग भी गुजिया बनाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए और खुद भी खाइए, खुश होइए। तो इस होली पे मैंने आपको 4 तरह की सुपर डिलीशियस रेसिपीज बनाना बताया है। तो देर किस बात की, तो इस होली पे आप भी बनाइए जलेबी, ठंडई, मालपुआ और गुजिया से अपने मेहमानों का स्वागत करिए और खूब सारी तारीफें बटोरिए। रेसिपीज बनाने के बाद अपना अनुभव मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी होली।